आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से डेली वेजर्स के मसाइल को हकीकी करार देते हुए कहा गया कि इसे सियासत का हिस्सा न बनाया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उनके मसाइल हल करने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि पिछली हुकूमतों के दौर में रेगुलराइजेशन क्यों नहीं हुई और कहा कि मौजूदा हुकूमत दबाव में काम नहीं करेगी बल्कि माली पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू और कश्मीर के माइनिंग सेक्टर के कवायद और कारकर्दगी का जायजा लेना जरूरी है। उन्होंने तस्लीम किया है कि असेंबली में अराकीन ने ठेकेदारी निज़ाम, गैर मियारी काम और प्रोजेक्ट में ताखीर पर तशवीश जाहिर की। उनका ये भी कहना है कि कश्मीर में पत्थर की खदानों की बंदिश से कई खानदानों को भी रोजगार उनके मुतासिर हुए, इसलिए माइनिंग पॉलिसी को दोबारा देखकर इलाकाई मसाइल का हल निकालना होगा। साथ ही उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहाली और सड़कों की मैकेनाइजेशन जैसे मसाइल पर भी तवज्जो देने का यकीन दिलाया। काबीना वजीर जावेद राना की जानिब से आज कहा गया कि अगर पूरे जम्मू कश्मीर को स्केड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं, लेकिन एसटी स्टेटस उन लोगों को मिलना चाहिए जो वाकई तालीमी और माशी पिछड़ापन, दूर दराज के इलाकों में रहने और समाजी तन्हाई जैसे मियार पर पूरा उतरते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ी लोगों ने 70 साल की जद्दोजहद के बाद ये दर्जा हासिल किया है, इसलिए हर इलाके को बगैर उस कैटेगरी में आए एसटी देना ठीक नहीं होगा। उनका ये भी कहना है कि किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना मुनासिब नहीं और इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए फैसले होने चाहिए। बीजेपी के एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया की जानिब से आज असेंबली में गैर मामूली कम रेट्स पर टेंडर देने पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि अगर 1 लाख का काम 40,000 में दिया जाए तो क्वालिटी का नुकसान लाजमी है। उनका यह भी कहना है कि सिर्फ ठेकेदार ही नहीं बल्कि उन अफसरों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए जो कि ऐसे बिड्स मंजूर करते हैं। एमएलए चौधरी अकरम की जानिब से सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि सबसे कम बिड देने का निजाम सरकारी कामों की क्वालिटी को मुतासिर कर रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि खराब सड़कें और अधूरे प्रोजेक्ट इसी वजह से आम हो गए हैं, जबकि ठेकेदारों को जवाबदेह बनाना और गैर मियारी काम पर ब्लैकलिस्ट करना बहुत जरूरी है। राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट सजाद अहमद किचलू की जानिब से जम्मू और कश्मीर के तलबा का मसाइल उठाते हुए कहा गया कि अगर हमारे तलबा तालीम चाहते हैं तो उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 82 तलबा ने राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के लिए दरख्वास्त दी थी, मगर वादा के बावजूद दाखिला नहीं मिला है और एहतजाज पर 33 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने इस मामले की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने कटरा के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के बंद होने से मुतासिर 50 तलबा का मसाइल भी उठाए हैं और हुकूमत से कहा है कि उनके मुस्तकबिल के लिए फौरी इंतजाम किए जाएं। जम्मू कश्मीर असेंबली में उस वक्त हंगामा बर्पा हो गया जब बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि कश्मीर वादी के लोगों ने जम्मू में हुकूमती जमीन पर कब्जा कर लिया है। वजीर सकीना इतू ने जवाब में बताया है कि तहसील बाहू और जम्मू साउथ में हजारों कनाल जमीन पर पुराने गैर कानूनी कब्जे हैं जिनके खिलाफ मुहिम जारी है और जनवरी 2025 से 140 कनाल से जायद जमीन वापस ली जा चुकी है। रंधावा ने दावा किया है कि ज्यादातर आबादी वादी से ताल्लुक रखती है और फौरी तहकीकात का मुतालबा भी किया है, जबकि हुकूमत ने इलाकाई रंग देने को गलत करार दिया। दोनों तरफ से सख्त एहतजाज के बाद यह मसला सियासी तनाव का सबब बन गया। कांग्रेस के एमएलए चौधरी इफ्तिखार अहमद की जानिब से जम्मू कश्मीर असेंबली में सवाल खड़ा करते हुए कहा गया कि 1 करोड़ के प्रोजेक्ट को 40 लाख में कैसे मुकम्मल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहरी जांच होनी चाहिए, वरना ये रिवायात करप्शन को फरोग देगी और अवामी पैसा जाया हो जाएगा। बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा के कश्मीरियों पर दिए गए बयान से फसाद खड़ा हो गया, जिसके बाद पहलगाम से एमएलए अल्ताफ कल्लू का बयान भी सामने आया। सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि ये जम्मू कश्मीर किसी के बाप की जमीन नहीं बल्कि ये यहाँ के लोगों के हक की जमीन है। और साथ ही रंधावा पर तनकीद करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये सब करके उनकी सियासत चलती है, इसलिए उन्हें कश्मीरी अवाम से माफी मांगनी चाहिए। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से बीजेपी के विक्रम रंधावा के उस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया जिसमें कश्मीरियों पर जम्मू में जमीन पर कब्जे का इल्जाम लगाया गया था। पर्रा ने कहा कि गरीबी की वजह से सरकारी जमीन पर रहने वालों को मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाना गलत है और अगर कोई कानून गलत लागू होता है तो फिर वो कानून सबके लिए होना चाहिए और सबके लिए कानून सही भी बराबर होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया है कि पीडीपी ने सरकारी जमीन पर रहने वालों के लिए कानूनी मंजूरी का कानून लाने की बात की थी। पर्रा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तफरीकी सियासत छोड़कर अवाम के असल मसाइल हल किए जाएं और जमहूरी निजाम को मजबूत बनाया जाए। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से आज कहा गया कि रमजान के मुकद्दस महीने में जामा मस्जिद श्रीनगर मरकजी इबादतगाह की हैसियत रखती है, जहां हजारों लोग मुशतरका तौर पर नमाज और दुआ के लिए जमा होते हैं। उन्होंने अपील की है कि शब कदर, जुमातुल विदा और ईद उल फितर जैसे मुकद्दस मौकों पर मस्जिद पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए, क्योंकि ऐसी पाबंदियां अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाती हैं और रमजान की रूह को मुतासिर करती हैं। उन्होंने लोगों से भी कहा है कि बड़ी तादाद में मस्जिद का रुख करें और इस महीने को रहमत और मगफिरत का जरिया बनाएं।
असेंबली में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन की जानिब से कबायली जंगल हकूक की बड़ी तादाद पर मुस्तरदगी पर भी हुकूमत को घेरते हुए कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में 85% दावे रद्द हो गए हैं, जो कि कौमी औसत ज्यादा है। उन्होंने ये भी बताया सिर्फ 6000 से ज्यादा दावे मंजूर हुए, जबकि करीबन 40,000 रद्द कर दिए गए और अक्सर मुस्तरदगी ग्राम सभा के जरिए हुई है, जबकि उनका इख्तियार रद्द करने का नहीं। लोन ने जंगल महकमे के इख्तियारात, कबायली नौजवानों पर मुकदमात, तरक्की के मंसूबों में रुकावट और कुपवाड़ा के महरूम इलाकों के लिए खास पैकेज का मुतालबा भी उठाया। उन्होंने बीजेपी के उस बयान की मजम्मत की है जिसमें कश्मीरियों पर जम्मू में कब्जा करने की जमीन का इल्जाम लगाया गया है और इसे तफरीका अंगेज सियासत करार दिया है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से आज तस्लीम किया गया कि श्रीनगर के अच्छन कचरा डालने का मकाम माहौलियाती और सेहत के मसाइल पैदा कर रहा है, लेकिन फिलहाल इसे बंद करना नाकानूनी और ना ही फानी तौर पर मुमकिन है, क्योंकि कोई भी मुतबादल इंतजाम मौजूद नहीं है। हुकूमत ने बताया है कि ये मकाम 1986 से शहरी कचरे के लिए इस्तेमाल हो रहा है और पुराने कचरे के जमा होने की वजह से मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। श्रीनगर बल्दिया ने भी पुराने कचरे को साफ करने, जहरीले पानी के इलाज का निजाम, लगातार माहौलियाती निगरानी, बदबू कम करने के इकदाम और सब्ज पत्ती तैयार करने जैसे इकदाम भी उठाए हैं। हुकूमत ने यह भी कहा है कि मकामी लोगों की तरफ से बंद करने की दरख्वास्तें मिली हैं, जिन पर गौर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू मास्टर प्लान साल 2032 की फाइनल मंजूरी, लैंड यूज जोनिंग की गलतियों की दुरुस्ती, रेवेन्यू, गांव के हुदूद की तशशीश और अवाम की एतराज़ात और तजवीज़ शामिल करने और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से डेटा हासिल करने और वेरीफाई करने की वजह से ताखीर का शिकार हुई है। इस तब्दीली के बाद ही मास्टर प्लान का इलाका 652.33 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़कर 777.84 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, जो कि 350 रेवेन्यू विलेजेस पर मुश्तमल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली में बताया गया है कि ये रिव्यू साल 2021 से जारी है और अभी हुकूमत के ज़ेरे गौर है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से असेंबली में आज वाज़ेह किया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लिए गए कर्जों की माफी की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। ये जवाब एमएलए डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल के सवाल पर दिया गया, जिन्होंने फ्लड और नेशनल हाईवे ब्लॉकेट की भी वजह से ज़राअत और बागबानी के नुकसानात को देखते हुए लोन वेवियर के बारे में भी पूछा था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बताया है कि केसीसी मरकजी हुकूमत की स्कीम है, जो कि बैंकों के जरिए चलती है और इसमें कम सूद पर कर्ज और वक्त पर अदायगी पर इंटरेस्ट सबवेंशन की सहूलियात दी जाती है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों से 32,425 कैंसर के मामलात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें कि लंग्स, ब्रेस्ट, ओरल और सर्विकल, प्रोस्टेट और पैनक्रियाटिक कैंसर ज्यादा पाया गया है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असेंबली में बताया है कि जम्मू डिवीजन में साल 2023 से 2025 तक 6,804 केसेस दर्ज हुए, जबकि कश्मीर डिवीजन में साल 2022 से 2024 तक 25,621 मामलात सामने आए हैं। सिर्फ साल 2023 में ही 10,657 और 24 में ही 11,167 केसेस रिपोर्ट किए गए। हुकूमत ने कहा है कि किसी खास जिले में कोई गैर मामूली बीमारी पब्लिक हेल्थ के लिहाज से रिपोर्ट नहीं हुई है। सबका नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा और एक्स फूड मिनिस्टर कमर अली आखून का इंतकाल हो गया, जिससे कि जम्मू कश्मीर के सियासी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। उनकी वफात की इत्तला असेंबली में दी गई, जहां पर तमाम अराकीन ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। करगिल के सांगड़ा गांव से ताल्लुक रखने वाले आखून को एक तजुर्बाकार और अवामी रहनुमा माना जाता था, जो कि करगिल और लद्दाख के लोगों की आवाज बनकर उभरे। अराकीन ने उनकी खिदमत को याद करते हुए उनके खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। जम्मू और कश्मीर की सियासत में एक अहम तब्दीली देखने को मिली जब मोहम्मद यासीन चुरीसाज ने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रकुनियत और सीनियर वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सोच समझकर फैसला करते हुए वो जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जहां उनका इस्तकबाल सीनियर रहनुमाओं की जानिब से किया गया। यासीन का कहना है कि उनका ये कदम अवामी खिदमत, तरक्की और मुस्तकिल अमन के लिए उठाया गया है और वो ईमानदारी के साथ लोगों की खिदमत जारी रखेंगे। लद्दाख के ले इलाके में जुमा की शाम ही 3.3 मैग्नीट्यूड का जलजिला महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक ये झटका शाम 6:21 पर आया है और इसका मरकज 35.07 डिग्री नॉर्थ और 74.93 डिग्री ईस्ट पर 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से पार्लियामेंट में गैर मियारी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का मसला उठाते हुए हुकूमत से सख्त क्वालिटी कंट्रोल का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि नकली और कमजोर मियारी ज़राती अद्वियात से किसानों को नुकसान हो रहा है और पैदावार भी मुतासिर हो रहा है। उनका जोर था कि हुकूमत सख्त निगरानी और जांच का निज़ाम मजबूत बनाए ताकि किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके।
लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से पार्लियामेंट ऑफिस में मुल्क भर से 17 किसान यूनियंस के वफद से मुलाकात की गई, जहां इंडो यूएस इंटरिम ट्रेड डील पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। किसान रहनुमाओं का कहना है कि ये मुआहदा मक्की, सोयाबीन, कॉटन, फलों और नट्स उगाने वाले किसानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है और इसके खिलाफ कौमी तहरीक की जरूरत है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को ब्रेक के लिए मुलतवी कर दिया गया और अब 9 मार्च से बजट सेशन का दूसरा मरहला शुरू होगा। लोकसभा में सवाल जवाब के दौरान ही हंगामा हुआ जब अपोजिशन ने नारेबाजी की, जिसकी वजह से हाउस को एडजर्न करना पड़ा, जबकि राज्यसभा में इस कार्रवाई पुरसुकून रही थी। इसी दौरान प्रिविलेज मोशन को लेकर भी सियासी गर्माहट रही, जहां पर सरकार ने कहा है कि फैसला स्पीकर से मशवरे के बाद होगा। वुज़रा ने इंडो यूएस डील पर भी वजाहत दी है कि किसानों के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से बांग्लादेश में आज़ाद और इंसाफ पर मबनी इंतखाबात के बाद नई हुकूमत के क़याम का खैर मकदम किया गया और कामयाब जमात को मुबारकबाद दी गई। उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के लोग बांग्लादेश के लिए अमन, इस्तेकाम और खुशहाली की दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमसाया ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम होंगे, जो कि पूरे खित्ते में अमन और तरक्की का सबब बनेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल एनआईए अदालत ने दिल्ली ब्लास्ट केस में भी तहकीकात मुकम्मल करने के लिए एनआईए को मजीद 45 दिन का वक्त दे दिया, जबकि एजेंसी ने 90 दिन की मोहलत मांगी थी। अदालत ने 7 मुलाजमीन की जुडिशल कस्टडी भी 13 मार्च तक बरकरार रखी है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से किसान यूनियन से मुलाकात करने के बाद उन्हें यकीन दिलाया गया कि वो किसानों के हकूक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत का ये कहना है कि 90-95% हसास ज़राती पैदावार को डील से बाहर रखा गया है और गंदम, चावल, दूध और जीएम प्रोडक्ट्स पर कोई रियायत नहीं दी गई है ताकि देसी किसानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने 13वें नेशनल पार्लियामेंट इलेक्शन के 297 हलकों के नतीजे का ऐलान कर दिया। बीएनपी और उसके इत्तेहादियों ने 212 सीट जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली, जबकि जमाते इस्लामी की क़ियादत में 11 पार्टी अलायंस ने 77 सीटें हासिल की हैं। कुछ हलकों के नतीजे बाद में ऐलान किए जाएंगे। इस इलेक्शन में वोटर टर्नआउट 60.26% रहा। वहीं अवामी लीग का हिस्सा न लेने से मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली देखने को मिली और बीएनपी अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।